नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज सबके लिए बात करने आया हूं। देखिए, जो मौनी अमावस्या का पर्व आ रहा 29 जनवरी को, इसको लेकर मैं आप सबके लिए लगातार अपडेट लेकर आ गया हूं। ट्रेन से लेकर सब कुछ आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे कुंभ को लेकर वो बढ़िया पैसा कमा लेते थे कुंभ से। आइए आपको बताते हैं। देखिए, बात 1888 की है। तब के दो समाचार पत्रों ने प्रयाग के संगम पर नागा सन्यासियों से साधु संतों के जुलूस और स्नान की रिपोर्ट प्रकाशित की। एक पत्र का नाम था मखजान ए मसीहे था, दूसरा पत्र कौकाव ए हिंद के नाम से था। छपी हुई रिपोर्ट में बताया गया था कि इलाहाबाद में किले के नीचे और अंग्रेजी सैन्य प्रतिष्ठान के निकट हिंदुओं के एक धार्मिक संप्रदाय के लोगों ने नग्न अवस्था में अस्त्र शस्त्र के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने भारी शोरगुल और नारा लगाते हुए संगम में स्नान किया। अब असली बात इसके बाद की है। दोनों समाचार पत्रों की कटिंग्स लगाते हुए क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने लिवरपूल के पार्लियामेंट्रियन सैमुअल स्मिथ को एक पत्र लिखा। पत्र इस क्षोभ से भरा हुआ था कि एक ईसाई सरकार के रहते हुए प्रयाग में नग्न और अस्त्र शस्त्र से सज्जित साधुओं के लिए अंग्रेज अफसर रास्ता साफ करता दिखा। रास्ता साफ करते दिखा। फोए ने पत्र में लिखा कि ऐसा करने वाली आंग्ल सरकार धार्मिक मामलों में तटस्थ नहीं की जा सकती। भारतीय लोग भी सरकार के इस कदम की उसकी सहिष्णुता नहीं मानते। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी सरकार को भारतीय परंपराओं के आगे झुकने को मजबूर करते हैं। इस नज़रिए से ऐसा करना गोरों के लिए अपमानजनक है। आज यह भी दिखाता है कि भीड़ प्रबंधन के साथ सरकार की ओर से संतों के सम्मान के तौर पर वरिष्ठ अधिकारी आगे आगे चला करते हैं। वर्ष 1988 में भले ही अपमानजनक बताया गया हो, लेकिन यह आगे भी चलता रहा। राजकीय अभिलेखा के कार में मौजूद दस्तावेजों से पता चलता 1994 में भी ऐसा हुआ। तब मेले के लिए इंग्लैंड से 3 और अफसर बुलाए गए थे। वर्ष 1988 में लिखे पत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगता है। तब की प्रांतीय सरकार की तरफ से 16 अगस्त को इसका जवाब दिया गया था। जवाब में यह कहा गया था, ये साधु हिंदुओं में बड़े सम्मान के साथ देखे जाते हैं। फिर इनके जुलूस में शामिल होने के लिए न तो किसी को बुलाया जाता है, न तो प्रोत्साहित किया जाता है। इनके बीच पहले संघर्ष भी होते रहते हैं। इस दृष्टि से सरकार का दायित्व व उचित इंतजाम करें। सोचिए, तब के अंग्रेज के जो अफसर थे वो भी हमारे साधु संतों के आगे झुक गए थे। लेकिन आपको बता देता हूँ, जो अक्षय वट का दर्शन होता था अब फ्री में हो रहा। पहले अक्षय वट का दर्शन कराने के लिए शुल्क लेते थे अंग्रेज। आपको बता रहे, सनातनी परंपरा के संवाहक अक्षय वट पर ब्रिटिश सरकार का कड़ा पहरा रहता था। भारतीयों को दर्शन करने के लिए शुल्क देना पड़ता था। अक्षय वट के आसपास भारतीय सिपाही नहीं तैनात किए जाते थे। कारण था उनमें कहीं सनातनी भाव जागृत ना हो जाए। 1906 में जब कुंभ मेला लगा तो नागा साधुओं ने कहा, वह शुल्क तो देंगे, लेकिन यूरोपीय सिपाहियों को यहाँ से हटाया जाए। किले के अंदर पहुंचे श्रद्धालुओं ने 28 जनवरी 1906 को जमकर विरोध किया। तत्कालीन इंडियन पीपल समाचार पत्र ने इस प्रकाशित घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। क्षेत्रीय अभिलेखाकार के कला कुंभ प्रदर्शनी में अखबारों की कटिंग सुरक्षित है, इन्हें देखा जा सकता है। मुगलों और अंग्रेजों का राज खत्म होने के बाद भी आम जनता अक्षय वट के दर्शन करने से वंचित रही। दिसंबर 2018 में अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अक्षय वट के अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ 300 वर्ष से अधिक पुराना है। इसकी गोलाई 10 मीटर है। वह बहुत प्राचीन न भी जाए तो इस वृक्ष ने मुगल काल देखा। गंगा की धारा को पूर्वगामी पश्चिमी वाहिनी प्रवाह में बढ़ते देखा। स्वयं पर मुगल शासक जहांगीर का आतंक भी देखा। देश में 4 पौराणिक वृक्ष हैं, जिनमें गृद्धवट सोरो सुकर क्षेत्र, सिद्धवट उज्जैन और वंशीवट वृंदावन के साथ प्रयागराज का अक्षयवट शामिल है। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।